दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्लेन्स में खिड़की से दिखने वाले ये हुक्स वहाँ किस लिए होते हैं? या फिर क्या ये जानते हैं कि ये मच्छर हमारे कान के पास सीटी मारकर हमें परेशान क्यों करते रहते हैं? अच्छा ये नहीं तो गुजरात में मिले उस 15 मीटर लंबे वासुकी नाग के फॉसिल के बारे में सुना है, जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। नहीं सुना तो सुनेंगे देखेंगे ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं फैक्टिफाइड का ये नया एपिसोड। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा कि प्लेन्स के विंग्स पर ये हुक से बने होते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि ये किस काम आते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि इन्हें विंग हुक्स कहते हैं और ये नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस में काम नहीं आते। ये सिर्फ कमर्शियल एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर लगे होते हैं और इनका काम होता है इमरजेंसी में पैसेंजर्स की जान बचाना। वो कैसे? तो वो ऐसे कि सली फिल्म की तरह अगर कभी इमरजेंसी में प्लेन को पानी पर उतारना पड़ जाए तो ओवरविंग एग्जिट से पैसेंजर को इवैक्यूएट करते वक्त ये हुक्स काम आते हैं, जिसमें एक रस्सी को डोर फ्रेम और इन हुक्स के बीच बांधकर एक हैंडरेल बनाई जाती है ताकि लोग जहाज के स्लिपरी विंग से फिसलकर पानी में न गिर जाएं। फॉर एग्जांपल 2009 में जब यूएस एयरवेज की फ्लाइट हडसन रिवर में उतारनी पड़ी थी तब पैसेंजर्स विंग्स पर खड़े थे और इन रोप्स ने उनको तब तक स्टेबल रखा था जब तक वो रेस्क्यू नहीं कर लिए गए। इन हुक्स का कलर भी स्पेशली येलो इसलिए होता है ताकि इमरजेंसी में ये इजीली नजर आए इवन इन लो विजिबिलिटी। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाल ही में आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने गुजरात में एक जायंट प्री हिस्टोरिक स्नेक का फॉसिल खोज निकाला है जो साइज में इतना बड़ा था कि व्हेल और मगरमच्छ तक को निगल जाता, और इसीलिए कुछ लोग इसे भगवान शिव के मिथिकल सर्पेंट वासुकी से जोड़कर देख रहे हैं। और तो और इसका साइंटिफिक नेम भी वासुकी इंडिकस रखा गया। तो हुआ क्या कि 2005 में कच्छ गुजरात की पानंदारो लिग्नाइट माइंस में खुदाई के दौरान 27 वेल प्रिजर्व्ड वर्टिब्रे मिले थे, जिन्हें जानकारों ने पहले किसी प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल के अवशेष मान लिया। फिर पिछले साल 2024 में जाकर जूलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि ये फॉसिल क्रोकोडाइल का नहीं बल्कि मैट्सोडे फैमिली का एक जायंट स्नेक है जो अब विलुप्त हो चुका है। सांप का ये फॉसिल कम से कम 15 मीटर लंबा है, जो इसे दुनिया में मिलने वाला अब तक का एक सबसे लंबा सांप बनाता है। जूलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि ये सांप गुजरात के आसपास के इलाके में 4.5 करोड़ साल पहले राज किया करता था और इस स्वाम्प्स में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी था। एक एनाकोंडा से 10 गुना बड़ा ये सांप बड़े से बड़े शिकार को भी अपने शरीर में लपेटकर क्रश करने की ताकत रखता। तो क्या यही था वासुकी नाग? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। कान के पास ये मच्छर धुन बजाता आ जाए तो हम खुद को ही थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कभी ये सोचा है कि मच्छर ये इरिटेटिंग बज साउंड प्रोड्यूस क्यों करते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये उनका कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो उनके विंग्स की आवाज होती है। जी हाँ, ये साउंड वो आपको इरिटेट करने के लिए नहीं निकालते, बल्कि ये प्रोड्यूस होती है एक मॉस्किटो के सुपर स्पीड पर विंग्स को फड़फड़ाने के चलते, जो 1 सेकंड में ही अपने विंग्स को 400 से 600 बार मूव करते हैं और इसी मूवमेंट से वो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जिससे ये हाई पिच्ड बज साउंड निकलती है। इसमें भी फीमेल मॉस्किटोज की आवाज ज्यादा लाउड होती है क्योंकि उनके विंग्स छोटे होते हैं और इसीलिए फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू द मेल, और ये आवाज तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब ये खून की तलाश में हो। इसके अलावा ये साउंड मच्छरों के लिए एक कम्युनिकेशन टूल भी है जिसका इस्तेमाल मेल्स और फीमेल्स दोनों करते हैं टू फाइंड ईच अदर ड्यूरिंग मेटिंग। तो अगली बार कानों में मच्छरों का ये म्यूजिक सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि उन्हें या तो खून चाहिए या फिर प्यार। फैक्ट नंबर 4। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शातिर चोर की कहानी जो किसी बंदूक या गन के सहारे नहीं बल्कि बदबू का इस्तेमाल करके पुलिस से बच निकलता था। नहीं समझे तो अभी समझाता हूँ। आपने भी चोरों को बचने की एक से एक तरकीबें लगाते देखा हो, लेकिन सदर बाजार दिल्ली से पकड़ा गया दीपक एक ऐसी अनोखी और बिजार एस्केप टैक्टिक लगाता था कि जनता तो क्या पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पाती थी। जी हाँ, दीपक एक पेशेवर चोर था और जब भी वो पकड़ा जाता या फिर उसे खतरा महसूस होता वो अपनी पैंट में ही हक देता, जिसके बाद उससे इतनी गंदी बदबू आती कि कोई उसके आसपास भी नहीं जाता। इसी का फायदा उठाकर वो कई बार मौके से फरार हो गया, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस भी दिल्ली पुलिस है और इन चोरों से निपटना वही जानती है। बता दें कि ये चोर 6 अलग अलग चोरी के मामलों में नामजद था और पुलिस भी इस बार इसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ मास्क और ग्लव्स पहन कर गई ताकि दीपक अगर गंदा कर भी दे तो वहाँ से भाग ना पाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको दीपक चोर उर्फ पॉटी बदमाश की ये एस्केप टैक्टिक? नीचे लिखकर हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना में छोटे पैर खूबसूरती की निशानी माने जाते रहे हैं, जिसके लिए महिलाएं सालों तक अपने पैरों को टाइटली बांध कर रखती थी ताकि कहीं उनके पैर बड़े ना हो जाएं। जी हाँ,
1000 साल पहले सोंग डायनेस्टी के टाइम से यहाँ फुट बाइंडिंग की ये परंपरा शुरू हुई, जिसमें छोटी उम्र में ही लड़कियों के पैरों को गर्म पानी में भिगोकर उनकी 4 उंगलियां सोल के नीचे दबाकर सिल्क स्ट्रिप से कसकर बांध दी जाती, ताकि उनके पैर की शेप ट्रायंगुलर हो जाए। चीनी से लोटस फीट कहते थे, जो किसी जमाने में खूबसूरती और हाई क्लास का सिंबल हुआ करता। आलम यह था कि 19वीं सेंचुरी में 40 से 50% चाइनीज महिलाओं के पैर बंधे होते थे, जिससे उनमें से कईयों को चलने में दिक्कत, इन्फेक्शन और दर्द जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती। लेकिन वो ये सब सहती, क्योंकि ब्यूटी का स्टैंडर्ड ही तब ये था। इसी तरह का एक वियर्ड ट्रेंड हमें जापान में भी देखने को मिलता है, जिसका नाम था विलो वेस्ट, जिसके तहत एक पतली फ्लेक्सिबल कमर ब्यूटी का अल्टीमेट स्टैंडर्ड मानी जाती। 9वीं सेंचुरी में तांग डायनेस्टी के रूल में पॉपुलर हुए इस ट्रेडिशन में औरतें अपनी कमर को कॉर्सेट या फिर बेल्ट की मदद से इतना टाइट बांध लेती कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता, और इस तरह एक परफेक्ट फिगर पाने के लिए उन्हें पूरे दिन मानो टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। फैक्ट नंबर 6, एप्पल और सैमसंग। इन्हें अगर स्मार्टफोन मार्केट का बाहुबली और भल्लाल देव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए नए फोन्स, फीचर्स और मार्केटिंग में फुल जोर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये टेक की दुनिया ऐसी है कि कभी कभी सबसे बड़े राइवल्स को भी मिलजुल कर काम करना पड़ता है, और इसी के चलते हाल ही में सैमसंग ने की है एप्पल की मदद। आपने भी सुना होगा कि एप्पल का फोल्ड फोन जल्द ही मार्केट में आने वाला है, और ये अब तक के सभी फोल्डिंग स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल होगा, और इसकी डिस्प्ले को क्रीजलेस बनाने में सैमसंग उसकी मदद कर रहा है। सैमसंग डिस्प्ले, जो सैमसंग मोबाइल से एक अलग एंटिटी है, न सिर्फ सैमसंग फोन्स के लिए ही स्क्रीन्स बनाती है, बल्कि एप्पल, शाओमी और दूसरे कई ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चर करती है। फोल्डेबल ओएलईडीज में उनकी एक्सपर्टीज इतनी एडवांस्ड है कि एप्पल के पास इनसे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं था। इससे पहले भी एप्पल आईफोन्स की स्क्रीन्स सैमसंग से सोर्स करता रहा है, लेकिन सैमसंग को एक एक्सक्लूसिव सप्लायर बना देना ये एक अनयूजुअल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये रिस्की होता है। बहरहाल इस डील से सैमसंग और एप्पल दोनों का फायदा हुआ है। एक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑर्डर मिला, और वहीं दूसरे को मिली है अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट में मौजूद बेस्ट डिस्प्ले। तो हुई ना ये इन दोनों ही कॉम्पिटिटर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन। फैक्ट नंबर 7, ये है डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला, जो एक वीडियो में साड़ी और स्नीकर्स पहने क्लासरूम की दीवारों पर गोबर लगाती नजर आई, क्लेमिंग कि ये एक ट्रेडिशनल इंडियन मेथड है कमरों को ठंडा रखने का, जबकि स्टूडेंट्स लंबे वक्त से क्लासरूम्स में एसी की डिमांड कर रहे थे। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि ये किस्सा था कॉलेज के सी ब्लॉक के पोर्टा कैबिन क्लासरूम्स का, जो गर्मियों में किसी भट्टी की तरह तपते हैं। ऐसे में ये गोबर दिल्ली की 40-45 डिग्री की गर्मी में रूम को ठंडा कैसे करेगा? इसका जवाब तो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, मैडम की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं। स्टूडेंट्स को भी ये गोबर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, और डीयू के प्रेसिडेंट तो प्रिंसिपल के ऑफिस में ही गोबर लेकर पहुंच गए और दफ्तर की दीवारों को गोबर से पोंछने लगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी सीधा कहना था कि मैडम को अगर रिसर्च करनी थी तो पहले अपने घर या फिर ऑफिस से शुरुआत करती। खैर दोस्तों, आप जान लें कि गोबर की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, और वो गाँव देहात के कच्चे घरों को अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई कॉलेज की ओल्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स में, जहां वेंटिलेशन बेकार है और क्लासरूम्स बेहद बड़े, गोबर से कोई रियल कूलिंग हो भी पाएगी? ऐसा सोचने वालों को 21 तोपों की सलामी। असल में मॉडर्न कूलिंग सिस्टम्स यानी कि एसी फैंस के बिना 45 डिग्री की गर्मी में ये गोबर सिर्फ बदबू या फिर डिस्कम्फर्ट दे सकता है, कमरों को ठंडा नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 8, 10 रुपए की मैगी खाएंगे और फ्लैट खरीदेंगे 1 करोड़ का। यही हालत होती जा रही है इंडियन मिडिल क्लास की। आपको लग रहा होगा कि बाय चांस आप गरीब हो रहे हैं, जबकि ये सब एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है, और सिस्टम जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए सही से काम कर रहा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अभिजीत चौकसी का, जो बताते हैं कि चुपके से बढ़ती महंगाई, कर्जे का मकड़जाल और मैनिपुलेटेड इकोनॉमीज एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी का रस चूस रही हैं, और उसे पता भी नहीं चल रहा कि जो पैसा उसे हर महीने आता दिखता है वो चला कहाँ जाता है। अब दोस्तों, इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक होती है विजिबल इन्फ्लेशन, जो हमें सीधे नजर आती है कि 40 वाला दूध का पैकेट 45 का हो गया, या फिर पेट्रोल 95 से 100 रुपए लीटर हो गया। लेकिन एक दूसरी इन्फ्लेशन भी होती है जो हमें नजर नहीं आती, जैसे सेम बिस्किट के पैकेट में 2 बिस्किट कम कर देना, या फिर 10 रुपए की मैगी का पैकेट 100 से 70 ग्राम का कर देना। कस्टमर सोचता है कि हमें उसी दाम पर आइटम मिल रही है, जबकि कंपनी बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करती जाती है। अब ये एक साइलेंट थेफ्ट नहीं तो और क्या है।
अब सैलरीज तो बढ़ नहीं रही, लेकिन कंपनीज हैं कि माल महंगा करती जा रही हैं और क्वालिटी डाउन। ऐसे में आने वाले दिनों में फूड प्राइसेस, प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल मेंटेन करना इतना महंगा होता जाएगा कि आपकी सैलरी बढ़ भी जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं पाओगे। तो इस मकर जाल से कैसे निकल सकते हैं? अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 9। इस फैक्ट में कहानी DDLJ वाली एक रियल लाइफ सिमरन की, जो एक कोरियन लड़के के प्यार में ऐसा पड़ी कि घर से अपना सामान पैक करके चुपके से ट्रेन पर चढ़ गई। सिमरन जो दिन रात BTS और ब्लैकपिंक के सपने देखती रहती थी, उसके लिए वो अपने प्यार से मिलने कोरिया जा रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि जिसे वो कोरिया का जंगकुक समझ रही थी, वो नेपाल का रहने वाला निकेश निकला। इस नेपाली लड़के ने ही इंस्टाग्राम पर BTS मेंबर जंगकुक की फेक ID बनाकर इस लड़की को DM किया था, जिसके बाद इनकी ऑनलाइन बातें होने लगी। फिर अपने ओपा के साथ के ड्रामा लाइफ को इमेजिन करती हुई ये बावली घर से भी निकल गई। लेकिन उसे क्या पता था कि मांडू की शक्ल में उसे मोमो मिलने वाला है। खैर, ये कहानी बताती है कि हमारी यंग जनरेशन K-pop कल्चर की कितनी फैनेटिक फैन बनती जा रही है। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है विद द टाइटल Why are Indians so obsessed with K-pop, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के फैक्टिफाइड हीरोज में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर की, जिसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसी हॉबी अपनाई जो आज की तारीख में 8.5 करोड़ का एक बिजनेस बन चुका है। हम बात कर रहे हैं मुंबई की रहने वाली हिना पटेल की, जो 2013 में प्रेग्नेंट थी और श्योरली कोई बिजनेस आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रही थी। टाइम काटने के लिए उन्होंने अपने आने वाले बेबी के लिए स्वेटर्स बुनना शुरू किया। उनके बुने ये स्वेटर्स दिखने में भी अच्छे थे और मार्केट में मास प्रोड्यूस होने वाले कपड़ों से यूनिक भी थे। इस तरह वो स्लो फैशन की इस दुनिया में घुसती चली गई। कुछ ही महीनों में उसे एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर मिला एशिया के सबसे बड़े किड स्टोर से, और उसे एक ऑर्डर के बाद घर की ये हॉबी एक फुल टाइम प्रोफेशन में बदल गई। हिना ने आसपास की महिलाओं की मदद से फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू कर दी और जन्म हुआ मैजिक नीडल्स का, जो आज 300 से भी ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ एक प्रीमियम होम ग्रोन ब्रांड बन चुका है। विक्रोली मुंबई में हिना ने एक वन ऑफ इट्स काइंड निटिंग स्टूडियो भी खोला है, जो उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के साथ साथ एक वाइब्रेंट क्रिएटिव हब बनकर उभरा है। इसीलिए दोस्तों, हिना पटेल की ये कहानी सबूत है कि जब इरादे मजबूत हों तो एक सिंपल सी निडल भी सपनों को सच करने की ताकत रखती है। खैर, नाउ आफ्टर दिस मोटिवेशन वी नीड सम जॉलिफिकेशन। तो फैक्टिफाइड के इस फन सेक्शन में सबसे पहला वीडियो है केरला से, जहां 2 ग्रुप्स अपनी फाइट को बीच में छोड़कर एम्बुलेंस को रास्ता देते नजर आते हैं। और उसके जाने के बाद फाइट फिर से चालू। हमारा अगला पोस्ट है बवेरिया के PM का, जिन्हें इंडिया आते ही डायरिया हो गया। अब इन्हें क्या पता था कि अंकल जी के ये गोलगप्पे पचाने के लिए लोहे का लीवर चाहिए। और खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को हरामी परिंदे के बनाए इस मीम के साथ, जो गडकरी जी की नई हॉर्न पॉलिसी आने के बाद सड़कें कैसी साउंड करेंगी ये दिखा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलना। तो जल्दी फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।